हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक फेमस प्रश्न है, खास करके इंडिया में है। काफ़ी लोग ने पूछा कि प्रभु जी, हमने सुना कि इस्कॉन जो है वो जितना भी दान इकट्ठा करते हैं वो एक्चुअली सब दान जो है वो फॉरेन में भेजते हैं, खास करके यूएस या दूसरी जगह पे। तो ये क्या सच है क्या? तो एक्चुअली ये प्रश्न को समझने का इतना कठिन नहीं है। अगर कोई देश विदेश में घूमते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं बाहर इधर उधर, तो आप समझ जाते हैं कि इंडियन का करेंसी क्या है और बाहर का करेंसी क्या है, और वास्तव में इकोनॉमी फ्लो या फाइनेंशियल फ्लो कैसे जा रहे हैं, है ना। सो हम थोड़ा बहुत इतिहास में देखेंगे। 1966 जब शिला प्रभुपाद पहली बार फॉरेन में अमेरिका में गए थे, तो उस टाइम में शिला प्रभुपाद का इच्छा कि न्यूयॉर्क सिटी मैनहट्टन टाउन में एक मंदिर बनाने का। तो उस टाइम में शिला प्रभुपाद भारत में कानपुर देश में एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत अमीर धनिक व्यक्ति है। उसका नाम जो है स या श्री पदमपत सिंघानिया है। बड़ा खानदान से, बहुत इंडस्ट्रियल्स है। तो प्रभुपाद जी लिखा था पदमपत जी को कि मेरा इच्छा है ऐसा ऐसा है कि आप सपोर्ट करेंगे क्या। तो पदमपत जी ने रिप्लाई किया, हाँ हाँ महाराज जी, ज़रूर ज़रूर, मैं रेडी तैयार हूँ सारी चीज़ पैसा देने का। हम न्यूयॉर्क में मंदिर बनाएंगे राधा कृष्णा के। बस केवल आप ऑथोराइजेशन या परमिशन ले लो कि इतना भारत का पैसा जो है वो बाहर जा सकते। उस टाइम में परमिशन लगता है, इतना पैसा है। तो शिला प्रभुपाद ने उस टाइम में दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली में लिखा था अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, कि कृपा करके मुझे परमिशन दे दो, इस परमपत सिंघानिया जो है मेरा स्पॉन्सर है, डोनर है, वो पैसा भेजने का यूएस में न्यूयॉर्क में मंदिर बनाने के लिए। तो काफ़ी मेहनत तक कुछ रिप्लाई नहीं आया गवर्नमेंट से, और शिला प्रॉपर भी कुछ नहीं बोला था, ट्राई कर रहे थे। और लास्ट में रिप्लाई आया था गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने कहा क्या कि देखो थोड़ा कठिन है, मुश्किल है, छोड़ दो, आप लोकली ट्राई कर लो, लोकली ट्राई कर लो, कुछ मिलेगा तो तब प्रॉपर समझ गया कि लॉज गवर्नमेंट का इतना कठिन है, इतना मुश्किल है, हम दूसरे किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। तब इस्कॉन में हमने भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट, एक ट्रस्ट चालू किया, जिसमें शिला प्रभुपाद का जितना भी पुस्तक हैं और बैक टू गॉड हेड भगवत दर्शन का जो मैगजीन है हर महीना जो आते हैं, ये सारी चीज़ चालू किया और भक्त लोग ने वितरण करने के चालू किया। तो ऐसा कर करके सारे इस्कॉन सेंटर्स का सपोर्ट मिलते हैं। और जब 1971 पहली बार शिला प्रभुपाद वापस भारत में आए हैं, तो शिला प्रभुपाद का पहले प्रोजेक्ट है 3 बड़ा जगह पे इस्कॉन मंदिर बनाने के लिए। वही जुहू मुंबई में, वृंदावन और मायापुर पश्चिम बंगाल में। सो शिला प्रभुपाद प्रयास कर रहे कि लैंड मिलने के लिए, ढूंढने के लिए, परचेस करने के लिए। और अगर आप प्रभुपाद जी का लीलामृत पढ़ेंगे तो आप समझ जाते हैं कि कैसे लीला है। प्रभुपाद के पास पैसा ही नहीं था, वो सबके साथ ऐसा ही बोल रहे कि आप दे दो दे दो दे दो। और कैसे ना कैसे ये 3 जगह पे लैंड मिला है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्ट पे किया। और वो पैसा कहाँ से आया? न्यूयॉर्क से आया था। जितना भक्त लोग जो है वो पुस्तक वितरण कर रहे हैं पूरा साल भर, उन्होंने सब पैसा एकत्र कर लिया, सोचा था कि न्यूयॉर्क में हम अच्छा मंदिर बनाएंगे। लेकिन शिला प्रभुपाद का एक कॉल आया, जितना भी पैसा भेजो, मुझे लगेगा अभी इंडिया में। तो उन्होंने भेजा। और करेंसी ऐसा चीज़ कि यूएस का डॉलर जो है जब ये इंडिया में आते तो पैसा बड़ा हो जाते हैं ना, करेंसी एक्सचेंज के। तो इस तरह से इस्कॉन का शुरुआत है कि जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में, वो सब फॉरेन से आया पैसा। तब जब ये जुहू का मंदिर बनाने का, पूरा मार्बल का मंदिर, शिला प्रभुपाद वापस अपने शिष्यों को कॉल किया लॉस एंजलिस में और न्यूयॉर्क में कि अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारा पूरा इस्कॉन में, क्योंकि मुंबई ही हार्ट है ऑफ पूरा भारत में, इंडस्ट्रियल वगैरह सब जो भी हैं। तो ये यहाँ जो है मार्बल का टेम्पल होना ही चाहिए, तो आप भेजो फंड्स। तो भक्त लोग भी निराश तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा सोच रहे कि हम लोग साल भर इतना मुश्किल से पुस्तक वितरण करने का, एक एक व्यक्ति को भागवत गीता भागवतम को कन्विंस करना परचेस करने के लिए, और ये पैसा जो है प्रॉपर ऐसा पूरा उठा के लेके जाएंगे वहाँ पे। उस टाइम में जितना भी फॉरेन का प्रोजेक्ट सब बंद हो गया धीरे धीरे, और सब प्रॉपर पूरा भारत में फोकस कर रहे हैं। और काफ़ी टाइम भारत में ही है, हर जगह पे एस्टेब्लिश कर रही है, 3 जगह और बाकी जगह से हैदराबाद वगैरह, है ना। सो यही इतिहास है। और उसके बाद हम देखेंगे कितना भी, आजकल आज तक हम देखेंगे कितना भी प्रोजेक्ट्स इंडिया में ज़्यादातर फंडिंग जो है वो फॉरेन से ही आते हैं, है ना।
खास करके यूएस में, यूरोप में और अभी मिडल ईस्ट में बहुत सारे लोग, इंडियन लोग जो है वो काम कर रहे हैं विदेश में। वो वहाँ पे काम करके उसका पगार जो मिलते हैं, उसका जो सैलरी मिलती है, डोनेशन देते हैं, अगर वो इंडियन रुपीज़ में ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आ रहा है। आप एक $100 पकड़ेंगे भी 10,000 आपका 10,000 रुपये में आएगा अभी ऐसा लगभग। 10,000 में क्या क्या कर सकते हैं। और अगर आप उल्टा सोचेंगे कि इंडियन का पैसा बाहर जाएंगे, इंडियन का पैसा इतना है, वहाँ जाएंगे, $100 में क्या मिलने वाले है। तो रहने के लिए रेंट भी इतना नहीं मिलेगा ना, $100 में क्या मिलेगा। सो उल्टा जो सोच है कि इंडियन का पैसा जो है बाहर जाते हैं, कोई भी इकोनॉमिस्ट या कोई भी फाइनेंशियल वाले समझ आते कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है। उल्टा अगर पैसा भारत में आएंगे तो अच्छे से आनंदी खुश आप रह सकते हैं। तो अब तक इस्कॉन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है भारत में, वही मायापुर पश्चिम बंगाल में टेम्पल ऑफ वेदिक प्लानिटोरियम करके TOVP, जिसमें श्री प्रभुपाद का एक शिष्य है अम्बरीश प्रभु या एल्फ्रेड फोर्ड। वो हेनरी फोर्ड का ग्रेट ग्रैंडसन है जो फोर्ड कंपनीज का मालिक है। तो वो एक्चुअली मेन फंड रेजर है। वो सारे पैसा वो लोग ट्रैवल करते देश विदेश कलेक्ट करके, अलग अलग देश से सारे भक्त का दान दे के वहाँ पे बस ये लार्जेस्ट टेम्पल है बनाने के लिए पश्चिम बंगाल में। तो आप देख सकते हैं कि हम केवल मतलब हाँ, इंडिया में बहुत सारे पावरफुल रिच आदमी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इस्कॉन विदेश में उसके लिए ज़्यादा हम लोग होप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ का पैसा इंडियन करेंसी में चेंज हो जाते हैं तो बहुत बड़ा हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि क्या सच है, क्या इंडियन का पैसा जो है बाहर जाते, ये तो इलॉजिकल है बिल्कुल। उल्टा वास्तव हिस्ट्री के हिसाब से, इस्कॉन के इतिहास के हिसाब से क्या सही है, जो जितना भी मंदिर इंडिया में है वो एक्चुअली बहुत सारे फॉरेन फंडिंग से सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी बहुत सारे इस्कॉन मंदिर में हम लोग FCRA के साथ रजिस्ट्रेशन हुए फॉरेन करेंसी का वो फंड्स मिलने के लिए। तो गवर्नमेंट के साथ तो जितना भी फॉरेन लोग पैसा बेचते, बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल्स हैं, तो वो FCRA अकाउंट में आ ही जाते हैं। सो दिस इज़ द ट्रूथ, यही सच्चाई है। तो आप भी लॉजिकली भी सोच सकते हैं कि यहाँ का भारत का पैसा बाहर भेजने में क्या फ़ायदा मिलने वाला है। उल्टा बहुत सारे बाहर से एक्चुअली इंडियन प्रोजेक्ट में सपोर्ट हो रहा है। हरे कृष्ण।